नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर के राशिफल की और मिथुन लग्न की। देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए सितंबर महीने में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, किस प्रकार से चेंजेस होने वाले हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले ये जानते हैं कि ग्रहों में किस प्रकार का परिवर्तन है। मंगल वृषभ राशि में स्थित रहेगा पूरे ही महीने। बुध जो है कन्या राशि में पूरे ही महीने स्थित रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में। सूर्य 17 सितंबर को भ्रमण करेंगे आपके कन्या राशि में, यानी कि आपके चतुर्थ भाव के अंदर एंटर होंगे सूर्य 17 तारीख को, और तब तक वो तृतीय भाव के अंदर सिंह राशि में रहेंगे। शुक्र जो है 24 सितंबर तक सिंह राशि में, उसके बाद आपके चतुर्थ भाव में, मतलब ऑलमोस्ट पूरे महीने तृतीय भाव में। 10 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक बुध वक्रावस्था में आ रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये आपके लग्नेश हैं। 23 दिन के लिए ये बुध वक्री हो रहा है। मिथुन लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है बुध होता है, और बुध का इंपॉर्टेंस आपके लिए सबसे ज्यादा है क्योंकि ये आपका लग्नेश है और ये आपके चतुर्थ भाव में पूरे ही महीने रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति मैं कहूंगी। और यहाँ पर एक चीज देखी जाए कि ये अपनी खुद की राशि में यानी कि कन्या राशि में है और वहीं पर वक्र अवस्था में आएगा, तो ये आपके कार्यशैली में आपको बहुत ही निपुण बनाता है, यानी कि आपको एक्सेलेंस तक लेकर जाता है। कोई भी कार्य, कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं, इस समय में आप शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। और एक ही चीज कहूंगी कि बहुत ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति से बचिएगा क्योंकि चौथा घर जो होता है वो मन का होता है। तो बहुत ज्यादा सोचकर डिसीजन लेने की एक प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटेंस थिंकिंग जो बहुत ही ज्यादा डेप्थ में लेकर जाते हैं, तब आप डिसीजन नहीं ले पाते। तो वक्री बुध के अंदर कोई भी निर्णय जो बड़े हैं आप लेना चाहते हैं तो वो आपको डेफिनेट लेने चाहिए। कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। इवन जॉब के अंदर भी कोई भी प्रकार का अगर बदलाव आता है और तो वहां पर एक्सेप्टेंस की परिस्थिति हो सकती है और एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं यहाँ पर। दूसरी चीज, ये इतने समय से जो बुध की अवस्था थी वो इस प्रकार की थी कि जो पॉजिटिविटी प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। तो अब ये जो स्थिति बनती है कि वहां पर बुध को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल रही है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय मैं कहूंगी, मतलब एक प्रोग्रेसिव समय कहूंगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें एक राइट डायरेक्शन आपको प्राप्त हो पाएगा। करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव पर गुरु की उच्च दृष्टि और शनि की भी एक दृष्टि पड़ती है। तो गुरु एक बहुत ही पॉजिटिविटी दे रहा है आपको और प्लस आपकी स्पीच के अंदर आपका एक कंट्रोल आएगा। और शनि की वजह से एक तरह से आपके जो भी फाइनेंसेस हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके रहेंगे, यानी कि आप जो भी सेविंग्स करते हैं तो उसमें एक स्थायित्व आएगा। और गुरु का वक्र भ्रमण जो है वो जो दृष्टि गुरु की पड़ती है वो इतनी पॉजिटिव है कि आपकी सेविंग्स में बढ़ोतरी करता है और जो भी सेविंग्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके अंदर भी एक राइट डायरेक्शन आपको प्राप्त हो पाता है। फैमिली में कुछ मैटर ऐसे हैं जो आपने रिजॉल्व नहीं किए, तो अब वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो परिस्थिति बनती है कि जहां पर सेकंड हाउस पे गुरु का उच्च भ्रमण है और अब यहाँ पर ये चंद्र की राशि है और यहाँ जो भी मैटर थे जो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे अब वो सॉल्व हो पाएंगे। आपकी वाणी के अंदर पहले से एक ठहराव आएगा जो बहुत ही रिक्वायर्ड है और वो कहीं ना कहीं आपके लग्नेश के वक्री भ्रमण की वजह से भी होगा। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीय भाव में शुक्र और सूर्य उसकी युति बन रही है और थर्ड हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि भाई बहनों के साथ कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो वहां पर आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती है और प्रेजेंटेशन काफी स्ट्रांग रहेगा। आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, आपका
जो स्किल है टेक्निकली भी बहुत अच्छा होगा, और शुक्र के कारण उसमें एक आकर्षण रहेगा। आप अगर कोई भी प्रकार का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई नए बिजनेस के अंदर आप शुरुआत करने जा रहे हैं, स्टार्टअप है कोई भी इस प्रकार का, तो मंगल भी उस पर दृष्टि करता है, तो आपके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी रहेगी। यानी कि कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो ये आपके अंदर एक जो है कहते हैं ना, कार्य करने के लिए जो एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए और एक एनकरेजमेंट होना चाहिए, तो ये क्षमता को वृद्धि देता है। और सूर्य के कारण आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी प्राप्त होता है, तो कोई भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। जर्नलिज्म वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो भी जर्नलिस्ट हैं, मीडिया में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। फोटोग्राफी में है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी, ट्रैवलिंग वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो ट्रैवल का बिजनेस करते हैं। तो ये परिस्थिति तो बहुत ही पॉजिटिव है। कार्य जब साथ में करते हैं, भले भाई बहनों से आपको काफी लाभ प्राप्त होगा, मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि मंगल की दृष्टि के कारण थोड़ा सा छोटा मोटा क्लैश हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकते हैं, मगर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में बुध वक्रावस्था में आ रहा है, और 10 तारीख के बाद गुरु और बुध का दृष्टि संबंध भी है। गुरु भी वक्री है और बुध भी वक्री है, तो ये दोनों का जो दृष्टि संबंध बनेगा, प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो लोग कार्य करते हैं, और स्पेशली लोन डिपार्टमेंट में जो लोग कार्य करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है। कमीशन बेस पे कार्य करने वाले या एजेंट जो होते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर जो कार्य करते हैं, इवन होटल मैनेजमेंट में जो कार्य करते हैं, जो भी कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य करते हैं, यानी कि लीगल कंसल्टिंग भी उसमें आती है, इवन टीचिंग सेक्टर के अंदर है, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। क्योंकि ये लग्नेश का भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, 4th हाउस का भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि बुध वक्रावस्था में है, थोड़ा सा विचारशील ज्यादा बना देता है इंसान को। कभी कभी स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं उनको, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स होती है। और वक्री होने की वजह से प्रॉपर्टी अगर कोई खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेशली 10 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक। क्योंकि वहां पर डॉक्यूमेंट जब भी आप तैयार करते हैं तो वहां कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है, और ईमेल राइटिंग करते हैं वहां पर गलती होती है। नोट्स बच्चों को अगर आप तैयार करके देते हैं तो वहां इधर का नोट उधर चला जाता है, तो ऐसी चीजें बुध वक्री में होती है। आप किसी को मेल करना चाहते हैं और वो मेल आप किसी और को कर देते हैं, या फिर उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो गलत हो जाता है। मतलब इस तरह की ऐसी मिस्टेक्स होने की संभावनाएं बुध वक्री में बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको 2 बार चीजों को चेक करने की टेंडेंसी रखनी चाहिए इस महीने खास। दूसरी चीज, कहते हैं ना कि कोई भी चीजें, मोबाइल है, इस तरह की चीजें खराब होना, और नई इलेक्ट्रिक चीजें खरीदने की प्रवृत्ति ये वक्री बुध देगा। आपके घर में ऐसी चीजें आएंगी। अगर आप प्रोमिनेंटली ऐसी कोई अंतरदशा या महादशा है तो उसमें तो ये चीजें डेफिनेट बनती है। नई इलेक्ट्रिक चीजें घर में आती है, और कुछ रिपेयरिंग का खर्चा भी उठाना पड़ता है, मगर ये चीजें आपको पॉजिटिविटी देगी। यानी कि एक तरह से ये बुध वक्र अवस्था में आने पे थोड़ा सा विचारशील ज्यादा बनाता है। कभी कभी छोटी छोटी चीजों में एंग्जाइटी भी देता है, मगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी परिस्थिति है आपके लिए। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश जो है शुक्र होकर यहाँ पर सूर्य के साथ, केतु पंचम भाव में है, और मंगल यहाँ पर पूर्ण रूप से पंचमेश को देख रहा है। यहाँ एक चीज कहूं कि स्टूडेंट्स की बात की जाए, यहाँ पर एक शनि की भी दृष्टि पड़ती है। जो आईटी क्षेत्र में है, जो टेक्निकल लाइन में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आर्किटेक्चर के अंदर है, कोई डिजाइनिंग या फोटोग्राफी की पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरह का कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर तुमको अच्छी बढ़ोतरी मिलती है।
अगर कोई रिलेशनशिप के अंदर है तो वहां पर मुझे लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप को अगर नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो थोड़ा सा आपको ठहरना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा इस प्रकार की स्थिति दिखती है कि अट्रैक्शन के बेस पर जाकर अभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और संबंधों में एक क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है इन लव मैरिजेस। और यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप हो, मैरिज नहीं मगर कोई रिलेशनशिप भी है, तो वहां छोटे छोटे डिस्प्यूट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है। स्पेशली 17 तारीख तक ऐसी परिस्थिति है। और यहाँ आपको थोड़ा शांति से काम करने की जरूरत है। और एक तरह से कहा जाए कि केतु यहाँ पर स्थित है, और जिस प्रकार की स्थितियां हैं, तो अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वहां पर मंगल की भी दृष्टि पूर्ण रूप से पड़ती है पंचमेश के ऊपर। तो ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और एक तरह से बच्चों के साथ छोटे मोटे क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है। वहां पर कुछ विचार मतभेद होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। और स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर शनि की दृष्टि की वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए जाए तो ज्यादा अच्छा है। अभी बहुत ज्यादा कोई भी प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा आपको और कैलकुलेटिव होकर कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किए गए उसके अंदर आपको बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अभी कोई भी चीज के अंदर कैलकुलेशन के बिना कार्य मत कीजिएगा। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस का स्वामी खुद आपके 12th हाउस में है और वो आपके 6th हाउस को खुद देखता भी है। तो यहाँ क्या होता है कि मंगल खुद के घर को देख रहा है, तो शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। लोन के लिए मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा लोन लेने की प्रवृत्ति को अभी हो सके तो बैलेंस करके रखिए, क्योंकि यहाँ मैंने काफी चीजों में देखा कि इस टाइमिंग पर जो भी लोन लेते हैं उसको पे ऑफ करने में काफी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि को देख रहा है। और प्लस लोन मिल जरूर जाएगा मगर थोड़ा कैलकुलेटिव होकर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पे ऑफ करने में बाद में आपको काफी प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए अगर बहुत ही जरूरी हो तो ही लोन लेना चाहिए इस परिस्थिति के अंदर। और मेडिसिन के अंदर जो जो कार्य करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही एक्सीलेंट परिस्थिति है, क्योंकि उनके लिए जो खुद 6th हाउस के स्वामी 12th हाउस में जो खुद हॉस्पिटल के घर में बैठे हैं तो वो आपको फायदा देता है। और हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर मंगल खुद यहाँ जब वृश्चिक राशि को देख रहा है तो दो चीजों से सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होने की संभावनाएं बनती है कि एक तो ब्लड प्रेशर कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, दूसरी चीज बुध वक्रावस्था में है और स्किन रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बताया। उसके साथ साथ थायराइड से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये चीजें होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है लोगों में। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपकी 7वें घर का जो अधिपति है वो है गुरु, और गुरु वक्रावस्था में स्वगृही पोजीशन में है। अगर आपके बर्थ चार्ट में गुरु वक्रावस्था में है तो इसका रिजल्ट आपको और भी ज्यादा अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर मैं कहूंगी कि बिजनेस के अंदर काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज खड़ी होती है आपके लिए। टीचिंग क्षेत्र में है या कोई भी प्रकार की ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे भी है तो यहाँ पर आपकी पोजीशन और भी स्ट्रांग बनती है। पत्नी और पति के संबंधों में और भी ज्यादा मधुरता आएगी। अगर कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट है तो वो रिजॉल्व होगा। तो एक तरह से एक चीजें कहूं तो न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है। कोई भी नई पार्टनरशिप है तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये परिस्थिति के अंदर आपको कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अच्छी सफलता ये आपको प्राप्त करवाता है और एनर्जी लेवल काफी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस में शनि वक्रावस्था में है और स्वगृही शनि है। तो यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जो जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, डीप नॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं, तो रीडिंग की इच्छा और ज्यादा जागृत होती है। इंसान
खुद के लिए बैठकर थोड़े समय के लिए कुछ रीडिंग करता है, या कुछ ऐसा नॉलेज गेन करने की इच्छा उसकी होती है जो उसके लिए लाइफ में एक उसकी पसंद का विषय होता है, जहां पर वो इंटरेस्ट लेता है। और स्पेशली जो टेक्निकल लोग हैं उनके लिए भी रिसर्च के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। और शनि आपको काफी डेप्थ में लेकर जाएगा हर चीज के रिसर्च में। अगर आप मेडिसिन में हैं, आप हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, या कोई भी चीज के अंदर आपको आपके क्षेत्र के अंदर काफी डेप्थ में जाने की टेंडेंसी ये देता है, डेफिनेट देता है। तो मेरे हिसाब से ये परिस्थिति आपके लिए बेनिफिशियल है। वक्री है, इस वजह से मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव होने से आपको थोड़ा बचना चाहिए। कभी कभी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज पे वो काफी जिद्दी बना देता है व्यक्ति को। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस का अधिपति खुद आपके 8th हाउस में है। स्पिरिचुअलिटी का लेवल काफी अच्छा है। आप कुछ कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी में कुछ मंत्र साधना की तरफ आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, कुछ डीप नॉलेज की तरफ आप जाना चाहेंगे, कुछ ऐसे बुक्स रीड करना चाहेंगे। भाग्य की बात कहूं तो कुछ चीजों में मुझे लगता है कि भाग्य का सपोर्ट अभी भी उस लेवल का आपको प्राप्त नहीं है, क्योंकि लग्नेश की स्थिति भले ही अच्छी परिस्थिति में हो, पर जो कहते हैं ना, रैंकिंग की बात की जाए तो कुछ कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज पे आपको इस महीने ये भी लगेगा कि जो भाग्य का सपोर्ट जो स्पीड में आपको प्राप्त होना चाहिए, वहां पर थोड़ी आपको डिलेज महसूस होंगे कुछ चीजों में। अभी मास्टर्स करना चाहते हो या कोई भी प्रकार की ऐसी डिग्री प्राप्त करना चाहते हो तो वहां पर थोड़ा धीमापन आएगा, जैसे काम बनने चाहिए वैसे नहीं बनते हैं। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य है तो वहां पर आपके लिए काफी, मैं कहूंगी कि स्ट्रॉन्ग बेस है आपके लिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वहां पर धीमेपन के साथ भी आपका कार्य संपन्न होता है, आपको पॉजिटिविटी डेफिनेट मिलती है। स्पिरिचुअलिटी में आपका 9th हाउस आपको काफी सपोर्ट करता है, और शनि के कारण ये काफी आपको प्रैक्टिकल लाइफ से ये काफी अलग ही प्रकार की स्पिरिचुअलिटी का इंट्रोडक्शन होता है, जहां पर वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप कर पाता है। जो भी आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं वहां पर आपका डेवलपमेंट ये डेफिनेट करवाता है। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10वें घर में गुरु वक्र अवस्था में है, आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ये लेकर आते हैं। और मेरे हिसाब से मैंने पहले भी कहा कि अगर बर्थ चार्ट में गुरु वक्री है तो ये आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आप अगर काफी समय से कुछ चीजों की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि ये कार्य आपका संपन्न होना चाहिए, तो इस महीने वो कार्य संपन्न हो सकता है। बुध आपके गुरु को देखता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि गुरु और बुध की ये युति जो होती है वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते। मगर ये अगर कोई भी प्रकार का कंसल्टिंग कार्य करना हो, और स्पेशली कहा जाए कि जब सूर्य भी यहाँ पर जुड़ेंगे, यानी कि 17 तारीख के बाद सूर्य बुध की युति बनेगी और फिर गुरु की भी दृष्टि उस पर है, तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन बैठता है, तो ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में है, और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होने की संभावनाएं भी बनती है। और स्टूडेंट्स के लिए भी वहां पर बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। और लोगों के साथ जुड़कर कैसे कार्य करना है, अगर जो कहते हैं ना कि जो HR होते हैं, या कहते हैं जो लीगल मैटर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उन लोगों के लिए, यानी कि लॉ फील्ड से कनेक्टेड लोगों को और भी ज्यादा लाभ की परिस्थिति है। इवन मोटिवेशनल जो लीडर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा। टीचिंग क्षेत्र के अंदर प्रोफेसर्स हैं और ट्यूशन क्लासेस है, उन लोगों को बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट प्राप्त होता है, उनके कार्य में वृद्धि करवाता है। और गुरु बहुत ही अच्छे लेवल पर कार्य कर रहा है अभी, और सूर्य बुध की युति के सामने जब गुरु दृष्टि करता है तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन बैठता है तो आपके कार्य में वो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता है। तो मेरे हिसाब से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी परिस्थिति है, और जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है उनके लिए भी बहुत अच्छी संपन्नता आपको दे रहा है।
अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति मंगल होकर 12th हाउस में और राहु वहां पर स्थित है। राहु 11वें स्थान में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और आपके सभी इच्छाओं को भी वो पूरा करते हैं, मतलब अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि बुध वक्र होने पर आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सकती है, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वैसे राहु का सपोर्ट काफी अच्छा है, मगर इनिशियल स्टेज पर आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है। पर धीरे धीरे जैसे ही इसकी स्थिति आगे बढ़ती जाएगी, आपके अंदर एक क्लैरिटी आना शुरू होगी। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन लैंड्स के कनेक्टेड इन्वेस्टमेंट आपको काफी अच्छी सफलता प्राप्त करवाएंगे। 12th हाउस की बात करें, 12th हाउस का अधिपति खुद आपके 3rd हाउस में, यानी कि कोई भी नया इनिशिएटिव फॉरेन लैंड से कनेक्टेड ले सकते हैं। मंगल 12th हाउस के अंदर तरह से कहा जाए कि मेडिसिन वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये मैंने कहा, अगर आप बाहर जाके मेडिकल का कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। और ये शुक्र की राशि है, शुक्र सूर्य से कनेक्टेड, यहाँ पर उसके ऊपर मंगल की भी दृष्टि पड़ती है, तो एक तरह से डिजाइनिंग से कनेक्टेड कोई भी कोर्सेस है उसमें भी जा सकते हैं आप। फूड बिजनेस के अंदर हैं तो भी आपको काफी फायदा है। कोई भी लीगल मैटर है तो वहां पर एक तरह से आपके लिए अग्रेशन आपके अंदर हावी नहीं होना चाहिए। 12th हाउस के अंदर मंगल होने की वजह से शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर ये देता है, तो अपने स्वभाव में थोड़ी शांति बनाकर डिसीजन लीजिएगा। वैसे कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, परिस्थितियां फिर भी आपके लिए फेवरेबल है, मगर लीगल मैटर में उतावलापन मत कीजिएगा और अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत डेफिनेट है, क्योंकि शुक्र की जो परिस्थिति है उस पर मंगल की दृष्टि पड़ने पर कुछ वेस्टफुल एक्सपेंसेस आपके जीवन में हो सकते हैं, कुछ लग्जरी के पीछे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप को थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने की जरूरत है। बाकी बहुत ज्यादा डरने वाली कोई परिस्थिति नहीं है। बाकी फॉरेन लैंड से आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त हो रहे हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए चीजों को प्लान कीजिए और उस हिसाब से अपने पूरे ही महीने को कैलकुलेट कर कर आगे बढ़ाइए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।